स्वयं की आंख खुलते ही तुम भस्म हो जाते हो। मनुष्य की आंख बिल्कुल भस्म करने की क्षमता रखती है। बस आंख खोलनी आनी चाहिए। और जैसे ही मनुष्य आंख खोलता है और आंख के खुलते ही एक घटना घटती है कि उस आंख खोलने वाले के सारे कर्म, सभी पाप पुण्य कर्म सभी भस्म हो जाते हैं। वो भस्म क्यों होते हैं? क्योंकि उन कर्मों की डोर जिसके हाथ में थी वहां वही भस्म हो जाता है। तो जिसने पाप पुण्य किए, जो करता था, जो करता होकर कर्म अकर्म रूपी मूर्ताएं किए जा रहा था, वही आंख खुलने के बाद भस्म हो जाता है। आंख खुलते ही भस्म हो जाता है। तुमने तुकाराम की जीवनी नामक पुस्तक पढ़ी होगी। किसी ने तुका से पूछा, तुका, तुम्हारे प्रारब्ध का क्या हुआ? तुका पूछता है, किसका प्रारब्ध? पूछने वाला फिर कहता है, तुका का प्रारब्ध। तुका फिर कहता है, तुका कहां है? समझे तुम? अब तुका बोल रहा है, तुका कहां है? तो प्रारब्ध किसका? कबीर का वचन सुना है ना तुमने? अब पीछे पीछे हर फिरे और कहत कबीर कबीर। अब कबीर कहां बचा जो हरि हरि कहे? कबीर को पड़ी भी क्या है? क्योंकि अब तो ना स्वर्ग जाना, ना मोक्ष, ना बैकुंठ, ना पुण्यलोक, जब जाने वाला ही नहीं रहा तो जाना किसने है? यही मार्ग है उसके द्वार के भीतर जाने का। लेकिन तुम तो कुछ और ही सोचते हो। तुम हिंदू होकर उसके द्वार के भीतर कभी भी ना जा पाओगे। तुम मुसलमान होकर भी अल्लाह के घर के भीतर ना जा पाओगे। तुम सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कुछ भी होकर वहां ना जा पाओगे। ज्ञानी होकर, अज्ञानी होकर, स्त्री होकर, पुरुष होकर, ब्राह्मण, शूद्र, बच्चा, बूढ़ा, पुण्यात्मा, पापी, कुछ भी परिभाषा को लेकर तुम उसके द्वार के भीतर कभी भी ना जा पाओगे। भीतर जाने के लिए सारी धारणाएं गिरानी पड़ेंगी। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है कि परमात्मा वो शहंशाह है, विराट है, जहां का मालिक है। तो शहंशाह शहंशाहों को ही मिलता है, मालिक मालिकों के साथ ही बैठता है। क्या विराट और तुच्छ का कहीं भी मेल हो सकता है क्या? नहीं, वो विराट है और मनुष्य तुच्छ, बूंद बराबर। अब बूंद जब तक बूंद बनी रहेगी वो सागर से भिन्न ही तो रहेगी। अगर उस बूंद को सागर बनना है तो इसकी विधि तो बुद्धों के पास है। उस बूंद का बूंद होकर सागर बनना असंभव ही है। बस यहीं तक का पाठ पढ़ा हुआ है तुम्हारे सारे तथाकथित धर्मगुरुओं ने, महात्माओं ने। तभी वो कहते हैं बूंद सागर नहीं बन सकती। और इसी कारण या तो वो स्वयं को दासो हम कहने लग जाते हैं और या स्वयं को सो हम कहने लग जाते हैं। इनकी माला जपते रहते हैं। दोनों ही स्थितियों में वो सागर से भिन्न ही तो रहते हैं। सागर बहुत दूर और वो स्वयं बहुत दूर। लेकिन अगर बूंद को सागर बनना है
तो वो विधि बुद्धों के पास है। आखिर कबीर की भी तो बूंद सागर बनी। बस यही विधि मैं तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास उसे समझने का कोई भी तो मार्ग नहीं है। अगर मार्ग होता ही तो तुम पहुंच ना गए होते। अगर मार्ग होता ही तो तुम्हें भी परमात्मा का साक्षात्कार हो ना गया होता। लेकिन हुआ तो नहीं अभी तक। और जिस दिन उसका साक्षात्कार हो ही जाएगा, तुम भी मेरी तरह मस्त हो जाओगे, तुम भी मेरी तरह पागल हो जाओगे, तुम भी मेरी तरह दीवाने हो जाओगे। लेकिन उसके द्वार के भीतर तुम हिंदू बनकर, दास बनकर, सोहम बनकर, शिवोहम बनकर कभी भी नहीं जा पाओगे। तुम मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन कुछ भी बनकर उसके द्वार के भीतर नहीं जा पाओगे। ना तिलक लगाकर, ना टोपी पहनकर, ना आरतियां गाकर, ना प्रार्थनाएं गाकर, ना नमाजें पढ़कर, ना अरदासें गाकर, ना मोमबत्ती जलाकर। उसके द्वार के भीतर जाने का तो एक ही मार्ग है कि तुम मिट जाओ। तुम्हारा मिटना होगा और उसी क्षण उसका प्रकट होना होगा। होगा एक ही साथ। जब तक तुम हो तब तक वो नहीं हो सकता। होगा वो कहीं और होगा, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं होगा। और जिस क्षण तुम मिटते हो उसी क्षण वो प्रकट होता है। बस करना केवल इतना है कि अपनी आंख खोलनी है, स्वयं को ही भस्म करना है। जिस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी उसी दिन तुम भस्म हो जाओगे। खुले जब चश्म हुए तुम भस्म। बस यही विधि है। आज इतना ही। शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।